So today is a very special day for me and for every teachers also. And एक और डिफरेंट चीज है जो मेरे लिए आज बहुत खास है। और इसी खास दिन पर मैं अपने सारे स्टूडेंट को एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं। ये सिर्फ एक दिन का तोहफा नहीं है, ये आपके करियर को चेंज करने का तोहफा है मेरे दोस्तों। आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका मैंने सोचा है, हमने मिलकर सोचा है और इस तरीके को आज से शुरू कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के दिन तक लेकर जाएंगे और इसमें कोई फालतू की बात नहीं होगी। केवल 5 मिनट मुझे आपकी लाइफ का डेली यानी वीक में 5 दिन चाहिए होगा। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इवन ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, एग्जाम की प्रिपरेशन कराएगा, रिवीजन कराएगा, बूस्टअप करेगा, वन एंड मोर इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्योंकि इस सीरीज में जो मैं क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, इसमें मैं डिटेल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा जो 2025 में आए, उनके सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एनटीए नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन से ऑप्शन बना रहा है। तो उसी की जो टेक्निक को यूज कर रहा है, उसी टेक्निक को हम इस सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो बताइए, आरंभ किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा था कि इस दिन से मैं अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहूंगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, जिसका एक ये छोटा इनिशिएटिव आपके सामने है। ये एक तरह से हैप्पी डे की तरह होगा। हैप्पी आवर्स होते हैं, लाइक सेम हैप्पी डे। मैं आपको डेली एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा विथ डिटेल सोल्यूशन, एवरी ऑप्शन आई विल एक्सप्लेन। और उसी क्वेश्चन के बिहाफ पर सेम क्वेश्चन, इसके जैसा ही क्वेश्चन एक आपको एज इट इज होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे देंगे। तो ये आपका चैनल है, दिस इज नॉट माय चैनल, दिस इज योर चैनल, दिस इज आवर चैनल। ये हमारा परिवार है, इसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप चाहो तो पहले खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, वीडियो को पॉज करिए और इसके सोल्यूशन को ट्राई करिए और अपने आंसर को मैच कराइए। ये क्वेश्चन सर जून 2025 में 28 तारीख को आया था। मैं इनके चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल बताऊंगा, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए रेडी रखा हुआ है। ठीक है, और यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है बच्चों। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो रॉन्ग की बात कर रहा है, करेक्ट की बात कर रहा है कि राइट की बात कर रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, क्योंकि एनटीए बहुत कंफ्यूज करता है, यहां पर इनकरेक्ट या रॉन्ग लिख कर देता है। पहला सवाल जो पूछ रहा है, कह रहा है स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू 15 मीटर पर सेकेंड। यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर पर सेकंड के बराबर है। यानी यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो केवल कन्वर्जन के ऊपर पूछा गया है। यानी यहां पर जो सवाल पूछा गया है वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है। तो डायरेक्टली एक बात समझिए, जब भी किलोमीटर से आवर पर जाना होता है बेटा, और उससे हमें मीटर पर सेकंड पर जाना होता है, मीटर पर सेकंड, तो हम डायरेक्टली एक वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका नाम है 5/18। जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 का गुना कर देंगे, आपको पता है ये वीडियो में कितने बजे रिकॉर्ड करो? 6:28। आज सुबह 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में कोई स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है? कोई स्पीड दे रखी है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है बेटा। तो स्पीड में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा। और अगर कभी मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर पे आना है बेटा, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। जो 5/18 था, अब वो 18/5 बन जाएगा। सर ये 5/18 कहां से आया? जब किलोमीटर को मीटर में लिखोगे तो 1000 मीटर होते हैं बेटा। जब घंटे को सेकंड में लिखोगे तो 60 मिनट होता है, और 60 में 60 सेकंड। 1020 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 × 6 18। ये यहां से निकल कर आता है बेटा। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था, बहुत ध्यान से समझो कि सर जी क्या हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे को 15 लिख सकते हैं?
50 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 5/18 का गुना करेंगे तो ये 250/18 हो जाएगा। 2 से कट करोगे तो 125/9 इस सवाल का आंसर आएगा। 125/9 आ रहा है जो कि 15 के बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा कभी भी करेक्ट नहीं होगा। आप ए ऑप्शन को डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हर चीज समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एरिया ऑफ ए रोम्बस है वो डायगोनल दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आएगा एरिया। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे छोटी सी फोटो बना रखी है, ये रही। डायगोनल मतलब होता है बेटा, रोम्बस का मतलब होता है एक तरह से विषम कोण बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, तो ऐसा दिखाई देता है रोम्बस बेटा। ये 4 साइड है बच्चों, है ना। तो इनकी जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर होता है बेटा, ये स्क्वायर का ही भाई होता है एक तरह समझो। जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर वर्ग, ये स्क्वायर का ही भाई है रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस का जो चारों साइड बराबर होती है बेटा, तो इसका जो एरिया होता है ये डायगोनल होता है बेटा। जो क्रॉस साइड होती है उन्हें डायगोनल कहा जाता है, हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। ये दूसरा डायगोनल है बेटा, D2 D1। डी मतलब डायगोनल, क्रॉस लंबाई। तो एरिया जब भी होगा बेटा रोम्बस का, एक हाफ D1 इंटू D2, यानी कि एरिया कितना होगा, 1/2 D1 इंटू D2। ये किसका एरिया है, ये रोम्बस का एरिया होता है बेटा। ये रोम्बस का एरिया होता है। अगर परिमाप पूछता, पेरीमीटर एक शब्द होता है, परिमाप बेटा, पेरीमीटर, इसको हिंदी में परिमाप बोलते हैं बेटा। परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, बाहर की भुजाओं की कुल लंबाई। तो ए तो सारी भुजा जोड़ देगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हम जानते हैं लंबाई बराबर होती। अगर मान लो ये 10 होता तो परिमाप हो जाता 10 गुणे 4, तो 40 सेंटीमीटर परिमाप हो जाता। तो परिमाप सीख गए और एरिया सीख गए। हाफ D1 इंटू D2 बेटा। अब यहां पर अप्लाई करो हाफ D1 यानी 4 और 6, 24/2, तो 12 इसका आंसर आना चाहिए। सर जी 12 आ रहा है, तो ये वाला सर जी ट्रू होगा, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए था। अब तीसरा सवाल ये लिखा हुआ है, सब ये लिखा हुआ बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 729। ये स्क्वायर रूट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जब कभी भी स्क्वायर रूट आपके सामने आएगा बच्चों, जब कभी भी स्क्वायर रूट आएगा, इसका मतलब कोई दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे वहां से एक नंबर बाहर आएगा बेटा, एक नंबर बाहर आएगा। तो अब जैसे 729 लिखा है बेटा, ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करे 729 आएगा। हम जानते बच्चों 27 को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 729 आता है, तो 27 इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 बाहर आ गया बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से 27 आ गया बच्चा, 27। लेकिन इसके बाद एक और क्यूब रूट लिखा हुआ था, यानी इसके बाद एक क्यूब रूट और लगा हुआ था, तो 27 का क्यूब रूट। अब इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, इस क्यूब रूट का मतलब होता है जो नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा वहां से नंबर एक बार बाहर आएगा। अगर यहीं पर फोर्थ रूट लिखा होता तो जो नंबर 4 बार मल्टीप्लाई होगा बालक, वो एक बार बाहर आएगा। 5 लिखा होता तो 5 बार मल्टीप्लाई होता तो एक बार बाहर आ जाता। इतनी बातें क्लियर है। अब बेटा ये जानते हो आपके सामने लिखा है 27 में ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करे 27 आ जाएगा। सर जी 3 आ जाएगा। सवाल पूछ रहा कि 3 जो आया है क्या वो 4 से बड़ा है, 3 4 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, 3 तो 4 से छोटा होगा, तो सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा और ये इसका आंसर आ चुका है। हम आगे भी सॉल्व करेंगे। डी वाला कह रहा है कि 10 बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 बनाना के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको लिखने का तरीका नहीं चेंज करना है। 10 बनाना है, उनका जो कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का दाम है, वो 8 बनाना के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर होता है। हमेशा ऐसे लिखना है। सीपी लिखा है, सीपी लिख लो, एसपी को नीचे लेकर आओ बेटा और ऊपर 8/10 बच गया। चाहो तो कट कर लो, चाहो तो ना कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीपी मतलब होता है कितने में खरीदा गया है, एसपी मतलब कितने में बेचा गया है। अगर 8 रुपए पे खरीदा है और 10 रुपए पर बेचा है, आप खुद से सोचो, ये पेन मैंने 8 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में बेचा है, मुझे 2 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट निकालना होता है बेटा
प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होता है तो एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करा जाता है। ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं रुपए में बेटा, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है इंटू 100%। इंटू 100% ये फॉर्मूला फिक्स होता है बच्चों, किसके लिए? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। अगर यहीं पर लॉस परसेंट की बात होती तो जहां पर प्रॉफिट है वहां पर लॉस आ जाता, बाकी फॉर्मूला सेम रहता। अब प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है, इंटू 100% बेटा। 2 से कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया बच्चों 25 बार, तो 25% का लाभ होगा, यानी 25% प्रॉफिट होगा बच्चा। तो 25% सवाल में प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर आ गया बी एंड डी। तो ये 4 क्वेश्चन को 4 कॉन्सेप्ट थे ये। एक कॉन्सेप्ट था स्पीड वाला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक एडवांस मैथ का, एक सिंप्लीफिकेशन का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए और आपने क्वेश्चन किया, एंड ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। बिल्कुल सेम एज इट इज मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है हिंदी में। इस क्वेश्चन को मैं फिर से ठीक कर देता हूं। ये 108 लिखा हुआ है और ये 30 के बराबर होगा, ठीक है भाई। और ये क्या है, 8 10 लिखा हुआ है, ये 8 है और ये 10 है। सवाल इसकी 20 की डिमांड कर रहा है, ओके। ये 3 इंटू 3 64 लिखा हुआ है, कितना है? 64, 6 और 4 लिखा हुआ है, ओके। और ये 4 से बड़े की बात कर रहा है। 10 की जगह यहां पर 12 कर दिया बेटा मैंने, है ना। 12 की जगह यहां पर 6 कर दिया और ये 100% कर दिया। हिंदी में क्वेश्चन ठीक कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम सेम पैटर्न पे, बस वैल्यूज चेंज है और आंसर कमेंट करना है बेटा, ठीक है। तो थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए। और अगेन दिस इज आवर चैनल, दिस इज आवर फैमिली, सब्सक्राइब इट। और ये कैसा इनिशिएटिव लगा, मैंने क्या गलती करी, क्या एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में चाहते थे आप, प्लीज बताइएगा। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग कम बातचीत रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आप लोग मुझे कल से टेलीग्राम पर बर्थडे एंड टीचर्स डे की विशेस करें, उसके लिए दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड बाय एंड टेक केयर।